लाइटर नोट पर आपसे मेरा सवाल है कि सेरेना होटल का बिल तो पाकिस्तान दे देगा कि उसे भी अमेरिका या ईरान को भेजेगा जब शांति वार्ता फेल हो गई है? आपसे जी, आपसे सवाल जी, ठीक हो गया। पहली बात तो ये जी बिल्कुल मैंने सुन लिया। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान ने हमेशा से कहा है कि हम फैसिलिटेट कर रहे हैं दोनों ममालिक को, और हमने कोशिश की जो कोई और नहीं कर सका कि इस जंग के दौरान दोनों ममालिक को रजामंद किया कि बैठें, सीज फायर करवाया, उनको तजवीज दी और बिठाकर बातचीत करवाई। पहली चीज। दूसरी बात, सेरेना होटल के बिल की, देखिए हम लोगों ने गुज़िश्ता साल आप लोगों के जहाज गिराए थे, उसके बाद हमारी मार्केट बहुत अच्छी हो गई है, इंटरनेशनली लोग जहाज खरीद रहे हैं। आप बहुत अच्छे से जानते हैं। दोस्तों, आपने यहाँ पे देखा कि किस तरह से हैदर हयात खान साहब ने इंडियन एंकर को लाजवाब किया है, मुंह तोड़ जवाब दिया है। अब इन हालात में जब पाकिस्तान सिंसियरली कोशिश कर रहा था कि ये जंग किसी तरह से ख़त्म हो जाए, अब भले मुज़ाकरात जो हैं वो बेनतीजा ख़त्म हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने तो अपनी कोशिश की है, इस लिहाज से पाकिस्तान कामयाब हो चुका है। लेकिन आप इंडियन मीडिया का तासुब देखें कि इन हालात में भी वो पाकिस्तान के सिंसियर एफर्ट को भी अप्रिशिएट करने के बजाय उसमें से भी कीड़े निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब दोस्तों, ज़रा आप कार्टून नेटवर्क के इस कार्टून को सुने, ये किस तरह से बोंगियाँ मार रहा है और पाकिस्तान में फितना फैलाने की कोशिश कर रहा है। पहले आप ज़रा इसकी बोंगियाँ सुने, फिर उस पर बात करते हैं। पाकिस्तानी की प्रॉब्लम ये है कि अपने जो उनके सही बंदे हैं ना, उनकी बात नहीं सुनते, और जो उनके मुल्क को नोच के खा रहे हैं ना, क्योंकि वो पावर पोजीशन में बैठे हैं, उनको बेचारों को उनकी सुननी पड़ती है। इमरान खान ने बिल्कुल सही बोला था, जलसे में बोला था पूरी पब्लिक के सामने। कहता है अमेरिका गई इंडिया के पास कि तुम रशियन ऑयल क्यों खरीदते हो, रशियन ऑयल नहीं खरीदोगे, तुम मना करा कि हम तुम पे सैंक्शन लगा देंगे अगर तुम रशियन ऑयल खरीदेगा तो। कहता तो मोदी साहब ने क्या बोला आगे से कि तुम कौन होते हो हमें बताने वाले कि हम रशिया का ऑयल खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, हमारे हक में है कि हम रशियन ऑयल खरीदेंगे तो हम खरीदेंगे। ये होता है मुल्क। कहता और हमारे यहाँ गले में पट्टा पहन के घूम रहे अमेरिका का। अब दोस्तों, ये इतना बड़ा झूठ बोल रहा है कि इंडिया गोया कि अमेरिका के बहकावे में नहीं आता, अमेरिका के दबाव में नहीं आता और अपने आज़ाद फैसले करता है। अब आपको भी पता है कि इंडिया ने अमेरिका के कहने पे रशिया से तेल लेना छोड़ दिया था। अब इसके ही अपने मुल्क के एक सहाफ़ी अभिसार शर्मा ने किस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया है, जरा अभिसार शर्मा की ये गुफ्तगू सुने। भारत की निगाह से ये एक अच्छी खबर नहीं है। इन 3 शहरों पर गौर कीजिए दोस्तों। सऊदी अरब के राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन। क्या आप जानते हैं ये तीनों मिलकर एक इस्लामिक नेटो बना रहे हैं? जी हां, जैसे कि पश्चिमी देशों और अमेरिका के बीच में नाटो अलायंस है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसी तरह से ये 3 देश जो हैं एक गठजोड़ बना रहे हैं। और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यह है कि किसी एक देश पर हमला तीनों पर हमला माना जाएगा। सबसे बड़ी बात दोस्तों, हम नहीं भूले हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरह से टर्की जो है वो पाकिस्तान को समर्थन दे रहा था, और अब सऊदी अरब हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान के करीब आ रहा था कि कुछ महीनों पहले सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में समझौता हुआ था, जिसमें यही चीज जो है शामिल थी कि एक देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। और अब ये तीनों मिलकर इस्लामिक नाटो बना रहे हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर यह है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। क्या आप जानते हैं कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब मालदीव्स, श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ सहयोग बढ़ा रहे हैं? क्यों? क्योंकि ट्रंप से डरकर हम अब रूस से तेल नहीं खरीद रहे हैं, ईरान के साथ रिश्ते बर्बाद कर रहे हैं, हम अपनी अंदरूनी राजनीति में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी। नतीजा यह हो रहा है कि जो तमाम मुस्लिम देश हैं वो भारत से दूरी बना रहे हैं। आज पिछले 11 सालों की जो विदेश नीति है उसका परिणाम यह हो रहा है कि सऊदी अरब, टर्की और पाकिस्तान मिलकर इस्लामिक नाटो बना रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, रूस अब भारत की तरफ नहीं, मालदीव्स, श्रीलंका और बांग्लादेश की तरफ देख रहा है। चीन वैसे ही हमारे उत्तर या हमारे पूर्व की तरफ बैठा हुआ है, हमें लगातार परेशान कर रहा है। पाकिस्तान वो किसी भी कीमत पर हमारा दोस्त नहीं हो सकता, और ऊपर से अब वो गठजोड़ बना रहा है टर्की और सऊदी अरब के साथ। आपको अंदाजा है पिछले 11 सालों में भारत की विदेश नीति किस तरह से रसातल में गई है, किस तरह से हम लगातार एक के बाद एक इस तरह के झटके महसूस कर रहे हैं। क्या कोई विश्व गुरु से सवाल करेगा? क्या कोई माननीय लेजर आइज एस जयशंकर से सवाल करेगा कि आप भारत की विदेश नीति को कहां ले जा रहे हैं? पिछले कुछ दिनों से मोदी सरकार के द्वारा डिजिटल कंटेंट को लगातार इंडिया में बैन किया जा रहा है। भाजपा सरकार से सहमति न रखने वाले दर्जनों अकाउंट्स रातों रात उड़ाए जा रहे हैं। लोकतंत्र में अगर विरोध नहीं होता है, आलोचना नहीं होती है,
तो फिर वो लोकतंत्र कैसे हो सकता है जी? आज किसी भी प्रोटेस्ट को होने से पहले ही कुचल दिया जाता है। गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने वाले पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। मैं मानता हूँ कि क्रिटिसिज्म होना चाहिए और ज्यादा होना चाहिए और बहुत तीखा क्रिटिसिज्म होना चाहिए। पिछले कुछ दिनों से ऐसे कौन से नियम सरकार के द्वारा बनाए जा रहे हैं जो नागरिकों की आवाज को कुचलने के लिए सबसे बड़े हथियार बनेंगे? नोटिफिकेशन रात को 1:52 पर 19 मार्च को एक नोटिफिकेशन आता है। उसमें कहा जाता है कि आपको इंडिया से विदाइड कर दिया गया, आपके ट्विटर अकाउंट को बैन कर दिया गया इंडिया में, मतलब आप भारत में नहीं बोल सकते। Whatever is happening in this country is a preparation of a genocide. They want to wipe out Musliman. Nothing matters to them. They don't have a conscience. Shame on you, the courts of India. Because you are committing the biggest crime, killing justice. You are fighting BJP. Don't fight BJP. You have to fight the RSS. On the Ram Mandir, there was a flag being hoisted. The prime ministers of this country and the RSS chief were there. His hands were shivering seeing that flag going up. Bharat Dwaj flag. I am just observing what reverence he has for that flag, for his idea of Hindutva. I am wondering, does this man really have this reverence to our national flag? No, their agenda is different. Their agenda is genocide. Their agenda is to bring the Manusmriti. Their agenda is to change the constitution because they are not comfortable with that. I am telling to the common man, be aware, be careful. Today they are coming for the Muslims. Tomorrow they will come to you.